हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी किताब पैसे की कहानी मन, मुनाफा और मकसद के 5वें अध्याय में। अगर आपने पिछले 4 एपिसोड सुने हैं तो आप जानते हैं कि हम पैसे की दुनिया को एक नई नज़र से देख रहे हैं। ये सिर्फ नोट या नंबर नहीं बल्कि हमारी सोच, भावनाओं और आदतों की कहानी है। लेकिन अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो चिंता न करें। ये एपिसोड इतना पावरफुल और प्रेरक है कि आप इसे सुनकर अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हम में से कई लोगों के लिए डरावना लगता है। कर्ज। हाँ, कर्ज वो शब्द है जो रातों की नींद उड़ा देता है, हमारे दिमाग में तनाव भर देता है और हमें लगता है कि हम एक ऐसी जेल में फंस गए हैं जहां से निकलना मुश्किल है। लेकिन रुकिए, आज हम कर्ज को एक नए नजरिए से देखेंगे। हम समझेंगे कि कर्ज हमें तनाव क्यों देता है, इसे स्मार्ट तरीके से कैसे मैनेज करें और कैसे एक कर्ज मुक्त जिंदगी की शुरुआत करें। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये स्क्रिप्ट आपके लिए ढेर सारी प्रेरणा, टिप्स और कुछ ऐसे सच लेकर आएगी जो आपके पैसे और तनाव के रिश्ते को बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। 404 परिचय, कर्ज, बोझ या मौका। पिछले 4 अध्यायों में हमने बहुत कुछ कवर किया। पहले अध्याय में हमने पैसे के मनोविज्ञान को समझा, दूसरे में अपनी आदतों, समाज के दबाव और वित्तीय आजादी की मानसिकता पर बात की, तीसरे में स्मार्ट फैसले, जोखिम और दीर्घकालिक सफलता के दिमाग को एक्सप्लोर किया और चौथे में हमने बजटिंग की कला सीखी। लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारी वित्तीय जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है, कर्ज का मनोविज्ञान। सोचिए, आप रात को सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही है, अगले महीने क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे चुकाऊंगा, या मैंने जो लोन लिया था उसकी ईएमआई कैसे मैनेज करूंगा। ये तनाव, ये डर, ये बेचैनी, ये सब कर्ज की वजह से है। लेकिन क्या आपको पता है, कर्ज अपने आप में बुरा नहीं है। असल में अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कर्ज आपके सपनों को हकीकत में बदलने का एक जरिया भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर लोग कर्ज से डरते हैं। क्यों? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम समझेंगे कि कर्ज हमारे दिमाग पर क्या असर डालता है, इसे स्मार्ट तरीके से कैसे मैनेज करें और कैसे एक ऐसी जिंदगी बनाएं जहां कर्ज बोझ न बने बल्कि आपकी आज़ादी का रास्ता बने। तो चलिए इस रोमांचक सफर में अगला कदम उठाते हैं। नाइट भाग 1, कर्ज का मनोविज्ञान हमें तनाव क्यों देता है। चलो, एक छोटा सा सवाल। जब आप कर्ज शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद कुछ ऐसा, कर्ज मतलब तनाव, या कर्ज मतलब मैंने कुछ गलत किया, या फिर कर्ज मतलब अब मैं फंस गया। सही कहा ना? मनोविज्ञान कहता है कि कर्ज हमें तनाव इसलिए देता है क्योंकि हम इसे कमजोरी और असफलता से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें कर्ज लेना पड़ा तो हम अपनी जिंदगी को सही से मैनेज नहीं कर पाए। लेकिन ये सोच पूरी तरह सही नहीं है। एक काल्पनिक कहानी सुनिए। मान लीजिए राहुल नाम का एक लड़का है। राहुल ने एक नई कार खरीदने के लिए लोन लिया। पहले कुछ महीने तो सब ठीक था, लेकिन फिर उसकी जॉब में कुछ दिक्कतें आईं और उसकी ईएमआई चुकाना मुश्किल हो गया। हर बार जब उसे ईएमआई की रिमाइंडर मैसेज आता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। उसे लगता, मैंने ये लोन क्यों लिया, मैं तो इसे कभी चुका नहीं पाऊंगा। ये तनाव धीरे धीरे उसकी नींद, उसकी सेहत और यहाँ तक कि उसके रिश्तों पर भी असर डालने लगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कर्ज हमें 3 वजहों से तनाव देता है। अनिश्चितता का डर। हमें डर लगता है कि अगर मैं ये कर्ज नहीं चुका पाया तो क्या होगा। ये अनिश्चितता हमारे दिमाग को तनाव में डाल देती है। शर्मिंदगी का एहसास। हमें लगता है कि कर्ज लेना मतलब हम कमजोर हैं, खासकर हमारे समाज में जहां कर्ज को अक्सर नकारात्मक नजर से देखा जाता है। नियंत्रण की कमी। कर्ज हमें ऐसा लगता है कि हम अपने पैसे को कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि कर्ज हमें कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस तनाव को कम कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। कर्ज को दुश्मन की बजाय एक टूल की तरह देखें। अगर आपने कर्ज लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हैं। इसका मतलब है कि आपने अपने सपनों को हकीकत में बदलने का एक रास्ता चुना, और अगर उस रास्ते पर कुछ रुकावटें आ रही हैं तो हम उन्हें पार कर सकते हैं।
कैसे, वो हम अगले हिस्से में देखेंगे। दराचरो भाग दो। कर्ज से बचने की रणनीतियां। कर्ज मैनेज करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अनावश्यक कर्ज से कैसे बचा जाए, क्योंकि अगर हम सही वक्त पर सही फैसले ले लें तो कर्ज का बोझ कम हो सकता है। चलो कर्ज से बचने की 3 रणनीतियां देखते हैं। रणनीति 1, जरूरत बनाम चाहत का नियम। हर बार जब आप कुछ खरीदने के लिए कर्ज लेने की सोचें, अपने आप से पूछें, क्या मुझे इसकी जरूरत है या मैं इसे सिर्फ चाहता हूं? उदाहरण के लिए, अगर आपकी पुरानी कार ठीक काम कर रही है, लेकिन आप नई कार सिर्फ शो ऑफ के लिए खरीदना चाहते हैं, तो शायद वो कर्ज लेना सही नहीं। लेकिन अगर आपका घर पुराना है और उसकी मरम्मत जरूरी है, तो वो कर्ज लेना समझदारी हो सकता है। इस फर्क को समझें और अनावश्यक कर्ज से बचें। रणनीति 2, इमरजेंसी फंड बनाए। ज्यादातर लोग कर्ज इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पास इमरजेंसी के लिए पैसे नहीं होते। मान लीजिए अचानक मेडिकल खर्च आ गया या आपकी जॉब चली गई। ऐसे में लोग क्रेडिट कार्ड या लोन का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड है, यानी कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा, तो आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले अध्याय में हमने बजटिंग की बात की थी, उसका एक हिस्सा इमरजेंसी फंड के लिए जरूर रखें। रणनीति 3, क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट इस्तेमाल। क्रेडिट कार्ड कर्ज का सबसे बड़ा कारण हो सकता है अगर आप इसे सही से मैनेज ना करें। क्रेडिट कार्ड को मुफ्त पैसे की तरह न देखें। हर बार जब आप क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदें तो तुरंत अपने बजट से वो रकम अलग रखें। और सबसे ज़रूरी, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने पूरा चुकाएं ताकि ब्याज न देना पड़े। अगर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं तो ब्याज का बोझ बढ़ता जाएगा। अतिरिक्त टिप, सोशल प्रेशर से बचें। कई बार हम कर्ज इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें दिखाना ज़रूरी है। जैसे आपके दोस्तों ने नई गाड़ी खरीदी तो आपको भी लगता है कि आपको लेना चाहिए, भले ही वो आपके बजट में ना हो। इस सोशल प्रेशर को इग्नोर करें। अपनी ज़िंदगी, अपनी प्राथमिकताओं पर फोकस करें। कर्ज से बचना आसान नहीं, लेकिन इन रणनीतियों के साथ आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वो स्मार्ट फैसले ले। लेकिन अगर आपके पास पहले से कर्ज है तो उसे मैनेज कैसे करें, वो हम अगले हिस्से में देखेंगे। भाग 3, कर्ज चुकाने की तरकीबें। अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद आपके दिमाग में बार बार आ रहा है, मैं अपने कर्ज को कैसे चुकाऊं? चिंता ना करें, कुछ मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक तरकीबें हैं जो आपको कर्ज चुकाने में मदद करेंगी। तरकीब 1, छोटे कर्ज से शुरू करें। स्नोबॉल मेथड। अगर आपके पास कई कर्ज हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या कार लोन, तो सबसे पहले सबसे छोटा कर्ज चुका दें। इसे मनोविज्ञान में स्नोबॉल मेथड कहते हैं। छोटे कर्ज को चुकाने से आपको एक जीत का एहसास होता है, जो आपके दिमाग को प्रेरणा देता है कि वो बाकी कर्ज भी चुका सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 5,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड बिल और 50,000 रुपये का पर्सनल लोन है, तो पहले 5,000 रुपये चुकाएं। फिर उस पैसे को जो आप क्रेडिट कार्ड की ईएमआई में दे रहे थे, बड़े कर्ज की ईएमआई में डाल दें। तरकीब 2, हाई इंटरेस्ट कर्ज पहले। एवलांच मेथड। अगर आप ज़्यादा ब्याज बचाना चाहते हैं तो एवलांच मेथड ट्राई करें। इसमें आप सबसे पहले उस कर्ज को चुकाते हैं जिसका ब्याज सबसे ज़्यादा है। जैसे अगर आपका क्रेडिट कार्ड 18% ब्याज ले रहा है और आपका पर्सनल लोन 12%, तो पहले क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाए। ये तरीका लंबे समय में आपके पैसे बचाता है। तरकीब 3, अपनी ईएमआई को रीशेड्यूल करें। अगर आपकी ईएमआई बहुत ज़्यादा है और आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे, तो अपने बैंक से बात करें। कई बार बैंक आपकी ईएमआई को कम कर सकते हैं या लोन की अवधि बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी मासिक किश्त कम हो जाए। हाँ, इससे आप ज़्यादा ब्याज चुकाएंगे, लेकिन ये आपके तनाव को कम करेगा और आपको अपने बजट को मैनेज करने का वक्त देगा। तरकीब 4, एक्स्ट्रा इनकम का इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, जैसे बोनस, फ्रीलांसिंग से पैसे या गिफ्ट, तो उसे सीधे अपने कर्ज चुकाने में डालें। ये आपके कर्ज को तेजी से कम करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको 10,000 रुपये का बोनस मिला, तो उसे नई चीज खरीदने की बजाय अपने कर्ज में डाल दें। तरकीब 5, अपने तनाव को मैनेज करें। कर्ज चुकाना सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर आप तनाव में रहेंगे तो सही फैसले नहीं ले पाएंगे।
तो अपने तनाव को कम करने के लिए माइंडफुलनेस, मेडिटेशन या अपने दोस्तों परिवार से बात करें। ये आपके दिमाग को शांत रखेगा और आपको अपने कर्ज से लड़ने की हिम्मत देगा। कर्ज चुकाना एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इन तरकीबों के साथ आप अपने दिमाग को प्रेरित कर सकते हैं कि वो इस सफर को पूरा करे। भाग 4, कर्ज मुक्त जिंदगी की शुरुआत। अब तक हमने कर्ज के तनाव को समझा, उससे बचने की रणनीतियां देखी और उसे चुकाने की तरकीबें सीखी। लेकिन अब एक आखिरी सवाल, कर्ज मुक्त जिंदगी की शुरुआत कैसे करें? क्योंकि कर्ज चुकाना सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। चलो कर्ज मुक्त जिंदगी के 4 कदम देखते हैं। कदम 1, अपनी जीत का जश्न मनाएं। जब आप अपना आखिरी कर्ज चुकाइए तो उस पल को सेलिब्रेट करें। अपने परिवार के साथ डिनर करें, अपने दोस्तों को बताइए या अपने लिए एक छोटा सा इनाम लें। ये आपके दिमाग को बताता है कि आपने कुछ बड़ा हासिल किया है। कदम 2, नई वित्तीय आदतें बनाएं। कर्ज मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि अब आप फिर से पुरानी गलतियां दोहराएं। पिछले अध्याय में हमने बजटिंग की बात की थी एंड उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचत और निवेश में डालें ताकि आपको फिर से कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े। कदम 3, अपने सपनों पर फोकस करें। कर्ज मुक्त होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आप अपने सपनों पर फोकस कर सकते हैं। शायद आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, शायद आप दुनिया घूमना चाहते हैं, या शायद आप अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाना चाहते हैं। अब आपके पास वो आज़ादी है कि आप अपने पैसे को अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करें। कदम 4, दूसरों की मदद करें। अपने अनुभव को दूसरों के साथ शेयर करें। अपने दोस्तों, परिवार या यूट्यूब कम्युनिटी को बताइए कि आपने कर्ज को कैसे मैनेज किया। आपकी कहानी किसी और को प्रेरित कर सकती है और दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है उसका कोई मोल नहीं होता। कर्ज मुक्त जिंदगी सिर्फ वित्तीय आज़ादी नहीं बल्कि भावनात्मक आज़ादी भी है। ये वो जिंदगी है जहां आप रात को चैन से सो सकते हैं बिना किसी तनाव के, और ये जिंदगी आपकी पहुंच में है, बस सही कदम उठाने की जरूरत है। निष्कर्ष, आपकी आज़ादी, आपकी कहानी दोस्तों। ये था हमारी किताब पैसे की कहानी, मन, मुनाफा और मकसद का 5वां अध्याय। आज हमने कर्ज के मनोविज्ञान को समझा, कैसे कर्ज हमें तनाव देता है, कैसे हम अनावश्यक कर्ज से बच सकते हैं, कैसे इसे स्मार्ट तरीके से चुका सकते हैं और कैसे एक कर्ज मुक्त जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले अध्याय में हम बात करेंगे निवेश के दिमाग की। हम देखेंगे कि निवेश शुरू करने के डर को कैसे पार करें, कैसे स्मार्ट निवेश करें और कैसे अपने पैसे को अपने लिए काम करने दें। तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। और तब तक एक छोटा सा होमवर्क, इस हफ्ते अपने कर्ज अगर हैं का हिसाब करें। बस एक लिस्ट बनाई, कितना कर्ज है, उसका ब्याज क्या है और आपकी मासिक ईएमआई कितनी है। ये आपका पहला कदम होगा अपनी आज़ादी की ओर। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहें। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए और अपनी कहानी को और शानदार बनाते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही। बाय।